सिलसिले तरानों के जिस लब से उठे होंगे, दिल से झनकार उठी होगी, धड़कनों के तार हिले होंगे। कहीं इश्क के पन्नों पर उतरे होंगे गीत, किसी भक्त के मन आंगन में बजा होगा भक्ति संगीत। भक्ति और संगीत दोनों में कुछ बातें समान हैं। जैसे भक्ति भी पूरा समर्पण मांगती है और संगीत भी। ना तो भक्ति दायरे में सिमटती है और ना ही संगीत। भक्ति के लिए एक मासूम और प्यारा दिल चाहिए और संगीत के लिए भी। ऐसे ही एक मासूम भोले भाले भक्त गुरसिक से पिछले दिनों मुलाकात हुई। आदरणीय महात्मा त्रिलोचन सिंह जी, जिन्हें हम सब प्रेमी जी के नाम से जानते हैं। प्रेमी जी जिन्होंने ढफली बजाकर, गीत गाकर अपने भोले भाव से सद्गुरु को रिझाया। आज भक्ति संगीत में प्रेमी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमी जी आपका। थैंक यू धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपका संत निरंकारी मिशन से कैसे और कब जुड़ना हुआ। मेरे पिताजी ज्ञानवान थे। पिताजी जहाँ शहनशाही जाते थे वहीं पर ही पहुँच जाते थे। ढोलकी बजाते थे, गीत भी गाते थे, लिखते भी थे, हारमोनियम भी बजाते थे जी। फिर इनके मन में आया कि लड़के को यानी मुझे साथ में लेके जाए। पटियाला में जाना हुआ। वहाँ मेरा नाना मामा सब उधर ही रहते थे, तो अक्सर मुझे पिताजी ले जाते थे। आप कहाँ रहते थे? मैं रहता था अम्बाला शहर में। अच्छा। तो वहाँ जाके भाई साहब अमर सिंह जी से मुझको ज्ञान करवा दिया। पटियाला में? पटियाला में, जी जी। तो फिर इसके बाद महापुरुष जो गीत बोलते थे हमें बहुत अच्छे लगते थे जी। तो उस वक्त कोई किताबें भी छपी हुई नहीं थी, तो फिर भी महापुरुष मतलब मेरे को लिख देते थे, तो मैं याद भी हो जाते थे, गाता रहता था शहनशाह जी के चरणों में भी। और संगतें जहाँ जहाँ होती थी, इतनी तो संगतें नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे मौका जरूर दे देते थे। अच्छा, आपके बचपन की बात है ये? जी हाँ, बचपन की बात है। अच्छा, तो आप कौन सा गीत ज्यादा गाया करते थे? ज्यादा गीत अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। फिर और था संदेश के लिए रब वेखे आए दे बूहे वड़ के, आज कहना में दुनिया नु कोठे चढ़ के। ऐसे ऐसे गीत गाया करते। प्रेमी जी, मैं देख रही हूँ आपके सामने आपकी रंग बिरंगी ढफली जिसमें घुंघरू बंधे हुए हैं रखी हुई है, तो आप कोई गीत अपनी ढफली बजाकर गुनगुना दीजिए। ओके ओके। रब वेखे आए दे बूहे वड़ के, आज कहना में दुनिया नु कोठे चढ़ के। रब वेखे आए दे बूहे वड़ के, आज कहना में दुनिया नु कोठे चढ़ के। एक ये भी गाया करते थे, भक्ति का वर दो, शक्ति का वर दो, है दुनिया के वाली, कोई न जाए खाली, है दुनिया के वाली, कोई न जाए खाली। सारे जहां का एक है दाता, प्यार का सबसे जोड़ के नाता, मिलजुल के गुण गाएं तेरे माता। भाषा हो कोई, जाति हो कोई, मन में प्रीत निराली, कोई न जाए खाली, ऐ दुनिया के वाली, कोई न जाए खाली। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रेमी जी, इन पुराने गीतों में से एक गीत ऐसा है जिसका नया वर्जन आया है महफिल रूहानियत में, आइए हम वो गीत सुन लेते हैं। जी जी। अल्लाह मेरे मौला तेरे
नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दियां शहनशाह, जीवन मेरे दियां शहनशाह, तेरे हाथ मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। विच इशनान करा मैं, जद सब कुछ तेनू सौंपिया कुर्बान करा मैं, कुर्बान करा मैं। कर दे खत्म तू मेरियां, कर दे खत्म तू मेरियां सब सोचा विचारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। फिर आपका अंबाले से दिल्ली कैसे आना हुआ? अंबाला से एक फैक्ट्री खरखोदा गांव में लगी जी। सोनीपत के पास 18 किलोमीटर है। तो फिर मैं खरखोदा में ही रहने लग गया। अच्छा। तो काफ़ी समय बिताया खरखोदा में भी, तो फैक्ट्री में ही काम करते थे। उसके बाद वही फैक्ट्री दिल्ली में चली गई। अच्छा। तो फिर मैं दिल्ली में चला गया। तो 1962 में मैं दिल्ली में ही सर्विस किया करते थे। और जब शहनशाह जी मौजूद होते थे और कोठी के अंदर जो आंगन है उसके अंदर ही संगत भी कर लेते थे संडे के दिन। बाकी और किशनगंज की भी संगत किया करते थे, जहाँ के मुखी जसवंत सिंह शांत वहाँ के मुखी थे। और ऋषि कमल जी अंधा मुगल में रहते थे, बाजू में ही हैं। और जौहर जी और पूर्ण प्रकाश साकी जी वो भी वहीं पर ही रहते थे। अच्छा। हाँ, फिर बाद में हरचरण सिंह जी मुखी बने और फिर कोठी में जाया करते थे। तो जो भी टूर पे जाते थे वहाँ पर फोन आ जाता था कि हमारे को कोई गीतकार भेजो। अच्छा। तो वो मुझको भेज देते थे। तो आदरणीय लाभ सिंह जी जाएं, पूज्य सूरज मोहन जी जाएं और पूजनीय कोटुमल जी जाएं, कोई भी महापुरुष जाएं तो मुझको उनके साथ सेवा में भेज देते थे। चाहे 10 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, 5 दिन का हो। तो टूर करके हम लोग वापस फिर दिल्ली ही आ जाते थे जी। और पूज्य पुरी साहब के साथ भी मौका मिला। मेरे को बाबा जी इनके साथ भेज देते थे। तो मेरी आदत तो यही रही है कि इनकी सेवा में ही रहना है जी। और इधर उधर अपनी मन मर्जी भी नहीं करनी और कहीं जाना भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे जी। तो 69 में मेरे को फैक्ट्री वाले लुधियाना में ले गए। अच्छा। तो जब लुधियाना में ले गए तो वहाँ पर संत हरनाम सिंह जी थे और पूजनीय चमन लाल मौजी जी थे। तो वो भी मुझको टूर पर लेकर जाते थे। तो वही फैक्ट्री बॉम्बे में आ गई। तो मैं 71 पहली तारीख को गोरेगांव में पहुंच गया। अच्छा। 4 दिन के बाद बाबा गुरबचन सिंह जी आ गए और भी जो साथ में थे वो भी आ गए और मुझको भी टाइम दिया। मैंने भी गीत गाना शुरू किया। तो आदरणीय ऋषि व्यास देव जी उनको अच्छा लगा। अच्छा। तो मेरे को फिर मंडल में ही रखा। मैं 15 साल चैम्बूर भवन में ही रहा हूँ और पूजनीय ऋषि जी मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद और यूपी, बिहार, गुजरात, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग उनके साथ ही रहे, टूर करते रहे। जी, बहुत खूब। अच्छा, आपने ढफली बजाना कब से सीखा? ढफली बजाना जब मैं 85 में दिल्ली में आया तो बाबा जी घरों में जाते थे। तो अगर मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ तो मैं दरवाजा पीछे हाथ लगा के बजाने लग जाता था। अच्छा। और जो बाजू में अगर फ्रिज है उसको खड़काना शुरू कर देता था।
जब कुछ नहीं मिलता था, बाल्टी खाली लेकर उल्टी करके उसको मैं बजाने लग जाता था। फिर दिल में बात आई कि एक ढबली ऐसी ले लेते हैं। तो फिर मैंने दिल्ली से एक ढबली ली। वो चमड़े की थी, पहले चमड़ा ही चलता था, प्लास्टिक नहीं होता था। तो वो कभी नरम हो जाए, कभी सख्त हो जाए, अपनी ट्यूनिंग में ना रहे। तो जब कलकत्ता जाना पड़ा, वहाँ से फिर ये मैंने डबली ली है, अभी तक चल रही है। तो आपने इसे बजाना कहीं सीखा? ना जी, उंगलियां मारते 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 अपने आप ही आपने सिखा दी। वाह, बहुत खूब। प्रेमी जी, शहंशाह जी के टाइम किस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता था? जोर तो जो गुरुमुखता है, जो प्यार की, श्रद्धा की, दयालुता की, सबके साथ प्यार से बोलना, प्यार से रहना, ऐसी सिखलाई शहंशाह जी की रही है। वाह, उस समय ऐसा कौन सा गीत था जो बहुत गाया जाता था? गीत तो ऐसे यही हम गाते थे, मेहरां दी साइयां मेहर करी जा, डरते खड़ी हाँ दाता चोलियां परी जाओ, मेहरां दी साइयां। वाह, तो प्रेमी जी, हम बातें और करेंगे। इससे पहले बाबू हीरा जी का लिखा एक गीत आइए सुनते हैं। मालूम है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। तू पातशाह मैं गोली, तैनू किवें रिझावां, ऐ दो जहां दे वाली, सुन ले मेरी सदावां। तू पातशाह मैं गोली, तैनू किवें रिझावां, ऐ दो जहां दे वाली, सुन ले मेरी सदावां। रुलदे होए दा प्रीतम, चरना च रख बसेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। प्रेमी जी, आपने बहुत से महात्माओं के साथ बहुत सी कल्याण यात्राएं, टूर भी किए है ना? जी जी। कोई बात याद है? पूजनीय सूरज मोहन जी के साथ टूर पे थे। तो सूरज मोहन जी बड़े ही श्रद्धावान थे। अच्छा। गुरु के प्रति बिल्कुल पूरा पक्का विश्वास रखने वाले थे। तो मैं तो सेवा में ही रहता था, कोई फालतू बातें भी नहीं करनी, खामोश रहना। जो जो उनके विचार आते थे तो उन विचारों के अनुसार दो चार लाइनें गीत की मैं भी बोलता रहता था। तो फिर वो मुझको भी समझाते थे कि प्रेमी, अगर गुरु के दर पे जीना है तो निमाणा बन के रहना और किसी का दिल नहीं तोड़ना, क्योंकि यहाँ जितने भी आपको नजर आ रहे हैं सब ये गुरु के साजे हुए हैं, गुरु की मेहरबानी से है। और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना और गुरु दर पे प्यार से, श्रद्धा से हाँ जी कहना और सदा सुखी रहना, ऐसे ऐसे समझाते। क्या बात है। तो आपने उनकी ये बात, उनकी ये सिखलाई गांठ बांध ली। हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। अच्छा प्रेमी जी, आपका प्रेमी नाम कैसे पड़ा? प्रेमी मेरा नाम सुलेख साथी के पिताजी ज्ञान सिंह जी, तो हमारे अम्बाला शहर के ही मुखी थे। तो वहाँ पर भी हमारे को सेवाएं मिलती थी, कोई भी सेवा हो, प्यार मोहब्बत से हम लोग सेवा करते थे जी। तो गोपाल सिंह जी प्रेमी
अम्बाला में भी आया करते थे। तो उनके नाम से पूज्य ज्ञान सिंह जी ने मेरा भी नाम प्रेमी रख दिया। वाह, और वास्तव में आप बहुत प्यार वाले हैं। आप सबके साथ प्रेम से ही निभाते रहे हैं, तो इसलिए आप पे बहुत फिट बैठता है ये नाम। मुझे एक बात याद आ रही है, जी। पूज्य विवेक शौक जी ने एक बार आपका सत्संग में उदाहरण दिया था। जी हाँ। आपको याद है? या वो क्या बात थी? बात नमस्कार की लाइन में लगे हुए थे, बच्चे भी साथ में थे जी। और विवेक जी भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। जब नजदीक आए तो कहने लगे, आज क्या बात है, बहुत खुशी है। अच्छा। मैंने बोला, आपकी सब कृपा है, बख्शिश है। तो जब नजदीक आए तो दुपट्टा बच्चों के लिए बोला कि बच्चे चढ़ाओ और मीठा खिलाओ, भोग लगा। हाँ। और बाबा जी ने इशारा कर दिया, क्या बात है। मैंने बोला, है बाबा जी आपकी कृपा से ये तीनों बच्चे फेल हो गए। अच्छा। तो विवेक शौक जी हंसने लगे। वो कहने लगे, है क्या बोलता है। मैंने बोला, सही बोलता हूँ। जब आपकी कृपा से 7-8 साल पास होते रहे तो फेल क्या किसी और की कृपा से होंगे। तो ये बात विवेक जी ने पकड़ ली। बहुत ही अच्छी बात रही ये, जो सभी के दिलों में उतरी और सभी ने इससे कुछ ना कुछ सीखा। एक और गीत हम सुन लेते हैं, पूज्य विवेक। महाराज मुस्कुरा देते थे। या बोल। कौन सा गीत उन्हें आपसे सुनना पसंद था, आपको याद है? तूने सही इंसान बनाया, तूने सही इंसान, वैर मिटा के प्यार सिखा के मुर्दों में डाली जान रे। तूने सही इंसान बनाया, तूने सही इंसान। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अच्छा, राजमाता जी से जुड़ी कोई याद? राजमाता जी कभी कभी मुझको कहती थी, प्रेमी कोई पुराना गीत सुना। अच्छा। तो बाहर ही बैठे होते थे कुर्सी पे, तो फिर उनको पुराना गीत मैंने ये सुनाया। जागे जागे ने भाग मेरे जागे ने भाग मेरे, जद तेरे दर से मैं आया,
करते आया ते शीश झुकाया मैनू विछड़िया हाँ मैनू विछड़िया राम मिलाया। बहुत खूब। प्रेमी जी, आपने दूर देशों की भी यात्राएं की हैं? जी, बाबा जी ने बहुत कृपा करी, सब जगह लेकर गए, अमेरिका, इंग्लैंड, अच्छा। हाँ, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, दुबई, कुवैत, मस्कट, आबू धाबी, सब जगह? हाँ, सब वाह। जगह लेकर गए। कोई बात याद है आपको? और प्लेन में बैठे हुए थे, अच्छा। एक तरफ 3 सीट होती है और दूसरी तरफ 2 सीट होती है। एक मैडम आई छोटी सी हाथ गाड़ी लेकर, तो उस पे सब खाने पीने का सामान रखा हुआ था। अच्छा। तो सबको वो सर्व कर रही थी और इंग्लिश में ही बातचीत कर रही थी। तो मेरे बाजू वालों को भी सब कुछ दिया और मेरे से इंग्लिश में बातचीत करने लगी। लेकिन मैं फिल्मी स्टाइल से अपना फेस ऐसा बना के रखा हुआ था भी जैसे मैं सब आपकी बात को समझ रहा हूँ। अच्छा। और उसको मैंने फील नहीं होने दिया कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा। हालांकि मेरे को ABCD भी नहीं आती। तो वो 1-2 सेकंड रुक गई मेरे से जवाब लेने के लिए। तो मैंने इशारा किया, मैडम सेम सेम सेम। अच्छा। जो उसको दिया वही मेरे को, तो खुश हो गई। वाह। एक बार की बात है कि सकत्तर सिंह जी मॉन्ट्रियल में ही रहते थे, पहले बम्बे से गए थे वो। तो उनके घर में ही महाराज जी का खाना था, तो खाना भी नाश्ता हो गया सब, और नमस्कार भी हुई, चरनामत वगैरह जो बनाना वो भी बनाया जी। तो मैं ढबली लेकर बाहर ही आ रहा था। अच्छा। तो जो अमेरिका इंग्लैंड के जो भी ऑफिसर साथ में रहते थे वो दोनों जन, उनको टाइम दिया हुआ था, दोनों जन आ रहे थे। अच्छा। मैं इधर से जा रहा था। जब वो मिले तो हाथ मिलाया, तो वो मुझको बोले हाउ डू यू डू। मैंने बोला सेम टू यू एंड यू, ऐसे बोला। तो वो इंग्लिश में मेरे से बातें करने लगे। तो उनके हाव भाव शक्ल को देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि ये मेरे से पूछ रहे हैं कि अभी और कितना टाइम लगेगा। अच्छा। तो मैंने इशारा किया, मैं कहा ओनली 5 मिनट 5 मिनट। तो इतने में वो समझ गए। फिर मैंने सोचा अभी चलो यहाँ से, नहीं तो और कुछ पूछेंगे तो मैं फंस जाएगा। क्या बात है। सच कहें तो भाषा की मुश्किलें वहाँ आड़े नहीं आती जहाँ सद्गुरु का आधार हो और दिल में प्यार हो। अच्छा, आपने कभी खुद भी गीत लिखने की कोशिश की? नहीं, मैं तो उसी वक्त ही तुरंत कोई दिलो दिमाग में कोई बात आ गई। अभी अमेरिका इंग्लैंड में किसी बच्चे का जन्मदिन था। अच्छा। तो मैंने उसी वक्त दोहरा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। संत महाजन कहने आए, मम्मी डैडी कहते हैं, बाबा जी भी कहते हैं, जुग जुग जिए तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सोनू। ऐसे ऐसे उसी वक्त ही बन जाता था। अच्छा, और कितने गीत बनाए आपने उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त कोई नमस्कार करने के लिए कोई सेवा दल का महापुरुष अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आया और कैंची भी लाया और प्लेट भी लाया। दरअसल बच्चे का मुंडन था। तो नज़दीक आ गए, अभी नमस्कार शुरू नहीं, मैं तभी शुरू हो गया। क्या बोला, आया छोटा सा बच्चा मुंडन कराने को, छोटी सी लाया कैंची बाल कटाने को, इसको पहना के वर्दी सेवा दल में करना पड़ती टोपी सजाने को, छोटी सी लाया कैंची बाल कटाने। उसी वक्त ये बन जाता था। अच्छा, और कुछ याद है? और कुछ अभी भूपिंदर सिंह सरवण जी का जवाई, हाँ। वो स्कूटर लेकर आया, महाराज जी ने चरण डाले, वहां से आगे से घुमा के वापस आए। तो बस स्कूटर बंद ही किया, फिर एक लाइन ऑटोमेटिकली बन गई। अच्छा। वो इस प्रकार से, ये भूपिंदर सिंह का स्कूटर आया दाता तेरे दर,
चरणों को डालना, ये दो पहियों की गाड़ी दाता तुम संभालना। बहुत खूब प्रेमी जी। अच्छा, अभी आप मुंबई में रह रहे हैं तो आपको मराठी भाषा और मराठी भाषा में गीत गाना भी आता होगा, है ना? हाँ, अभी तो मैं बम्बई में ही रहता हूँ और वहाँ पर मैं मराठी में ज़्यादा गा लेता हूँ। अच्छा। तो इस रूप से महापुरुषों ने जो जो भी वहाँ पर गाया है या बोला गया है तो इस प्रकार दोहराते रहे। सत्य सांग तू ऐक मानवा, सत्य सांग तू ऐक मानवा, ना सुन जाईल तनु, अरे नको रे बाबा माझे माझे मन, अरे नको रे बाबा माझे माझे मन। बहुत है मराठी में मेरे पास तो गीत। वाह प्रेमी जी, आपने भारत देश में भी बहुत सारी जगहों पर यात्राएं की होंगी जी। कोई याद जुड़ी हुई? याद जुड़ी हुई, सूरजमोहन जी के साथ ही हैदराबाद में आए हुए थे। अच्छा। तो आगे हम लोग भी मद्रास जा रहे थे, खैरताबाद से टिकट बुक था। तो वहां से जिस वक्त गाड़ी चली सब खाली होती है। हैदराबाद जब स्टेशन पर आई और इतने वहां पर लोग इकट्ठे किए हुए जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो जा रहे थे त्रिपुरा में। अच्छा। तो आए धड़ाधड़ अंदर भरते गए, चले गए। तो मैंने अपनी सीट पे तौलिया बिछा के रखा हुआ था, कोई इधर भी बैठ गया तो मैंने कोई एतराज ही नहीं किया। वो लोग मुझको देखकर कहने लगे कि आप अकेले हो? मैंने बोला हो अकेला हूँ। कहते हैं कि अगर आपको दूसरी जगह सीट दे दी जाए तो आप उधर चले जाओगे? मैंने बोला हाँ चला जाऊंगा, रामाराव स्वामी। जब मैंने रामाराव स्वामी बोला वो हैरान हो गया क्योंकि उसका नाम था ये। वो बोले तुम्हारे को मेरा नाम कैसे याद है? अच्छा। तो मैंने बोला ये तुम्हारे बाजू में बैठा है ना कृष्णा राव स्वामी, इसका भी मैं नाम जानता हूँ। अच्छा। तुमको मालूम कैसे हुआ? मैंने बोला तुम्हारे रिश्तेदार तुमको छोड़ने के लिए आए और बाहर से आवाज मारते थे, ए रामाराव, तुम बोलते थे हाँ हाँ ऐसे करके बोलते थे। इस करके मैं समझ गया तुम्हारा नाम ये है। तो मैंने उनको कहा आप कहाँ जा रहे हो? वो बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं त्रिपुरा में। मैंने कहा तुम 20-25 साल के हो, 30 साल के हो, 28 साल के हो, अभी तक इतने बड़े भी हो गए और अभी तक आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ? कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता है। खैरताबाद से गाड़ी चली, वहीं पर बाजू में फाटक है और शमशान घाट भी है। बोले हाँ है, और उसी के बाजू में संत निरंकारी सत्संग भवन भी है। वहाँ पर राजेश जी रहते हैं और उनसे जाकर तुम मिलो और इस भगवान का दर्शन कर सकते हो। मेरे को पूछे तुम क्या करते हो? मैंने बोला जिसके तुम दर्शन करने जा रहे हो तो मैं ऐसे भगवान के भजन गाता हूँ। अच्छा। हाँ भजन गाते हो? मैं क्या या गाता हूँ। मैंने बोला हिंदी में सुनाऊं या तेलुगु में? वो बोला तेलुगु आती है। मैं कहा या क्यों नहीं आती है? तो फिर मैं उनको सुनाने लगा। अंदरिलो परमात्मनि गांची कड़ू आनंदम पोंडू नीवे गति नमुरा। अंदरिलो परमात्मनि गांची उनुदी कनुगुनारा लेनु देविडु मुरा कलत मानरा श्री हरि नाम मुनु मरुआ भोकुरा। फिर मैंने शुरू कर दिया मानुड़ा 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 इकड़ा रानी को सुखम दोरकनो। जब ऐसे गाया वो लोग बोले अरे आप बाबा इधर ही बैठो इधर ही बैठो। पहले मेरे को उठा रहा था कि उधर चले जाओ, बोले नहीं इधर ही बैठो इधर ही बैठो। तो वो इडली बड़ा सांभर निकाला, खाओ खाओ। मैं कहा नहीं मैं खा के आया हूँ, नहीं थोड़ा सा खाओ। बहुत खूब। तो प्रेमी जी लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए? मेरे को 66 साल या 65 साल तो हो ही गए। अच्छा, तो इतना एक जो लंबा दौर रहा जी। एक लंबा भक्ति का सफर रहा आपका, आपको क्या लगता है कि भक्ति क्या है? भक्ति
है तो प्यार ही है, नम्रता ही है, श्रद्धा ही है और दयालुता ही है। और भक्ति का क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। महापुरुष समझाया करते थे कि भक्ति एक सेवा का नाम है, मतलब सेवा करता हो। भक्ति के अंदर तो हाथी की तरह नाम है भक्ति, जिसके अंदर सबके पाँव आ जाते हैं। प्रीत है, नम्रता है, श्रद्धा है, विशालता है, बस इसी के अंदर भक्ति रंग में रंगे सुदामा प्रभु दर आए, प्रभु ने कंठ लगाकर सारे दुखड़े मिटाए। सब दुख मिटा देते हैं। कोई मांगे घोड़ा गाड़ी, कोई महल अटारी, जाते समय सिकंदर ने भी छोड़ी दौलत सारी। मीरा का पिता राजा था पर राज समझ ना आया, मीरा ने गुरु चरणों में आके ये राम रतन धन पाया। तो प्यार का ही नाम भक्ति है, सेवा का ही। अपने लिए क्या अरदास करना चाहेंगे सदगुरु माता जी से? सतगुरु माता जी से यही अरदास करना चाहता हूँ। अभी अप्रैल में मेरा 80 साल पूरा हो जाएगा। अच्छा, वाह, बहुत खूब, मुबारक हो। हाँ, थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि तंदुरुस्ती देना और हमने तो गुण ही गाना है, आनंद में रह के महापुरुषों के लिए प्रार्थना ही करनी है और भक्ति का दान दे, नाम का दान दे, नाम के रंग में रंगे रहे, हमें ये वरदान दे। कर सबका भला मेरे दाता अरदास करते हैं, हम मांग तेरे दर ये ही हर श्वास करते हैं। कर सबका भला मेरे दाता अरदास करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश आपने सभी को दिया। हमारी शुभकामना है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सदगुरु के गुणगान अपनी प्यारी प्यारी ढपली बजाकर ऐसे ही करते जाएं। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए। हमसे, हमारे सुनने वालों से इतनी अच्छी अच्छी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद जी। भक्ति संग